वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो अपना काम करने वाले हैं वो है हमारे पास उर्दू की हमारी नोटबुक। ठीक है, ये उर्दू की नोटबुक पे हमने आज क्या करना है, हरूफ तहज्जी राइट करने हैं। ठीक है, अलिफ ता ज़ोए तक। तो स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगल, आज मंगल है। आज 17 मार्च 2026। आज तारीख क्या है बच्चों? 17 मार्च 2026। जमात का काम, उन्वान, हमारा जो आज का उन्वान है, उन्वान का मतलब होता है कि हम क्या काम करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का उन्वान है वो है अलिफ ता ज़ोए। हमने हरूफ तहज्जी क्या कहाँ से कहाँ तक लिखनी है? अलिफ ता ज़ोए तक। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम राइट करेंगे अलिफ। क्या लिखेंगे सबसे पहले? अलिफ। अलिफ के लिए हमारे पास ये दो नुक्ते होंगे। ठीक है, हमने पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाना है और पेंसिल नहीं उठानी। तो ये मैंने क्या लिखा? अलिफ। अलिफ। और अलिफ की आवाज़ है आ। अलिफ की आवाज़ है आ अमरूद, आ अनार। अब अलिफ के बाद मैं लिखूँगी, अलिफ के बाद जो इसका नेक्स्ट फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है, उसका नाम है अलिफ मद आ। वो भी सेम अलिफ जैसे है, उसके भी दो नुक्ते होंगे, एक ऊपर और एक ये लाइन के ऊपर। तो हमने पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाया। ठीक है, और इसके ऊपर एक मद लगा देंगे, अलिफ मद आ। मद देखे दोबारा से, आपने सीधी लाइन लगा के यहाँ से इधर को टर्न कर देना नीचे और यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो ये है अलिफ मद आ। अलिफ मद आ की आवाज़ होती है आ। अलिफ मद आ की आवाज़ क्या है? आ आम। अब आगे हम लिखेंगे बे। बे लिखने के लिए मेरे पास दो नुक्ते हैं। ठीक है, मैंने क्या करना है, पहले नुक्ते को पेंसिल नहीं उठानी, ऐसे दूसरे नुक्ते के साथ मिला देना है। क्या किया मैंने? दोबारा देखें, ऐसे दो नुक्ते हैं मेरे पास। ठीक है, मैंने पहले नुक्ते को लाइन के साथ लगाया और फिर लाइन के ऊपर लाइन लगाते हुए ये दूसरे नुक्ते के साथ मिला दिया। ठीक है, और बे के नीचे कितने नुक्ते? एक नुक्ता। बे के नीचे एक नुक्ता। और बे की आवाज़ है ब। ब बिल्ली, ब बल्ला, ब बत्तख। ठीक है, बे के बाद जो इसका दोस्त है उसका नाम है पे। लेकिन जो पे है वो भी सेम बे जैसा है, ऐसे ही दो नुक्ते होंगे हमारे पास। हमने पहले नुक्ते को ऐसे दूसरे नुक्ते के साथ मिला देना है। ठीक है, और पे के ऊपर नुक्ते होते हैं या नीचे? पे के नीचे तीन नुक्ते। पे के नीचे तीन नुक्ते। इसने 3 रोटियां खाई। पे की आवाज़ है प। पे इसका नाम है और इसकी आवाज़ क्या है? प। प पतंग। पे के बाद अब हम लिखेंगे ते। ते के भी ऐसे ही दो नुक्ते होंगे आपके पास। आपने पहले नुक्ते को लाइन के साथ मिलाया, फिर लाइन के ऊपर लाइन लगाई और ये ऊपर करके दूसरे नुक्ते के साथ मिला दिया। पे के बाद है ते। ते के ऊपर दो नुक्ते और ते की आवाज़ है त। ते के बाद लिखेंगे टे। टे भी बिल्कुल ते जैसा, लेकिन इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं आएगा, इसके ऊपर छोटी सी तोएं आएगी। अब टे के बाद है हमारे पास से। से के भी हमारे पास दो नुक्ते। पहले नुक्ते को लाइन के ऊपर लाइन लगाई और ये दूसरे नुक्ते के साथ मिला दिया और इसके ऊपर 3 नुक्ते। और पे की आवाज़ है प। टे की आवाज़ है ट। पे की से की आवाज़ है स। ब बे, ब पे, प ते, त टे, ट से स। अब हम नीचे आ जाएंगे। नीचे अब हम जीम वाली फैमिली लिखेंगे। ठीक है, तो जीम लिखने के लिए हमारे पास 1 2 और ये लाइन के ऊपर 3 नुक्ते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाया, पेंसिल नहीं उठानी, एक तिरछी लाइन लगानी है तीसरे नुक्ते तक ला के और यहाँ से नीचे गोल कर देना है। ठीक है,
छोटी सी टेल बना देनी और जीम के अंदर एक नुक्ता और जीम की आवाज़ है ज जहाज ज जग। जीम के बाद अब मैं लिखूँगी चे भी दोनों नुक्तों को मिलाया, तीसरे नुक्ते तक लाए और यहाँ से लाके क्या कर दिया, गोल करके ये लाइन के साथ टच कर दिया और ये छोटी सी इसकी टेल बना दी। और इसकी बेली में कितने नुक्ते, 3 नुक्ते, इसके पेट में 3 नुक्ते। इसका नाम है चे और चे की आवाज़ है च चिड़िया, चम्मच। अब चे के बाद जो इसका दोस्त है उसका नाम है ह, उसका नाम है हे कैसे लिखेंगे, दोनों नुक्तों को मिलाया, तीसरे नुक्ते तक लाए और यहाँ से लाके गोल कर दिया और इसकी छोटी सी टे बना दी। और जो है ना वो कोई रोटी नहीं खाता, उसके ऊपर ना उसकी बेली में ना उसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं आता। और हे की आवाज़ है ह हलवा। हे के बाद है खे भी पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाया, तीसरे तक लाए और यहाँ से लाके क्या कर दिया, हमने गोल कर दिया और यहाँ पे छोटी सी टेल बना दी और इसके ऊपर एक नुक्ता। इसका नाम है खे और खे की आवाज़ है ख, खे की आवाज़ है ख खरगोश। अब हम लिखेंगे खे के बाद जो आता है हरूफ तहज्जी हमारा वो है दाल। दाल के लिए हमारे पास 2 नुक्ते होंगे। आपने पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ ऐसे मिलाना है कि आधा जो है वो आधी गुलाई बन जाए, ठीक है, हाफ सर्कल जिसे बोलते हैं ना वो बन जाए। दाल है ये, इसका नाम है दाल और दाल की आवाज़ है द। दाल के बाद अब लिखेंगे डाल। दाल भी बिल्कुल दाल जैसा लेकिन इसके ऊपर छोटी सी एक तोई आ जाएगी बस और दाल की आवाज़ है ड। दाल के बाद अब हम लिखेंगे जाल। जाल के ऊपर एक नुक्ता और जाल की आवाज़ है ज। अब आगे लिखेंगे अब हम रे के लिए भी हमारे पास 2 नुक्ते हैं। आपने कैसे रे लिखना है, पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाया और लाइन के ऊपर छोटी सी लाइन लगा देनी है। रे की आवाज़ है र। उसके बाद है अड़े भी बिल्कुल रे जैसा सीधी लाइन लगाई और लाइन के ऊपर छोटी सी लाइन और इसके ऊपर एक तोय आ जाएगी। अड़े की आवाज़ है ड़। ड़े के बाद है जे भी बिल्कुल रे जैसा लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता और जे की आवाज़ है ज। अब हम लिखेंगे य, इसके ऊपर 3 नुक्ते। अब लिखेंगे सीन। सीन के लिए 3 नुक्ते हैं आपके पास। आपने पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाया, दूसरे को तीसरे के साथ, पेंसिल नहीं उठानी और फिर तीसरे को जब मिलाना है तो आपने नीचे लाके ये गोल कर देना है। ये क्या बन जाएगा, सीन। और सीन की आवाज़ है स। सीन की आवाज़ क्या है, स सेब। सीन के बाद लिखूँगी शीन। शीन भी बिल्कुल सीन जैसा, पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाया, दूसरे को तीसरे के साथ मिलाया, फिर तीसरे को मिलाते हुए लाइन से नीचे लाके गोल कर देंगे और इसके ऊपर कितने नुक्ते, 3 नुक्ते। शीन के ऊपर कितने नुक्ते, 3 नुक्ते और शीन की आवाज़ है श। शीन की आवाज़ क्या है, श शेर। अब सीन शीन के बाद इनका जो दोस्त आएगा उसका नाम है स्वाद। स्वाद कैसे लिखेंगे, पहले नुक्ते को 2 नुक्ते होंगे स्वाद के आपके पास, ठीक है, तो आपने पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिला के सीधी लाइन लगाई, पेंसिल नहीं उठानी, यहाँ से आपने ऊपर करके छोटा सा गोल दायरा बना लेना है। फिर आपने वापस पहले नुक्ते तक ला के ये गोल कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, स्वाद। स्वाद की आवाज़ है स्व। और अब लिखेंगे स्वाद। सीधी लाइन लगाई, ऊपर से गोल किया, वापस आए पहली लाइन पर और यहाँ से लाके गोल कर दिया सीन की तरह और ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता और ज़्वाद की आवाज़ है ज़ो। आगे हमारे पास है तोएं।
तो के लिए हमारे पास 1, 2 और 3 नुक्ते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाया। पेंसिल नहीं उठाएंगे, अगर आप पेंसिल उठा लेंगे तो आपका तो क्या हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। तो आपने दूसरे नुक्ते को फिर तीसरे नुक्ते के साथ मिला के एक तिरछी लाइन बना देनी है और वापस लाना है दूसरे नुक्ते तक और यहाँ से गोल करते हुए तीसरे नुक्ते तक। ये क्या बन गया, तोएं। और तोएं की आवाज़ है त। तोएं की आवाज़ क्या है, त तोता। उसके बाद है जोएं। जोएं भी बिल्कुल पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाया, दूसरे को फिर किसके साथ मिलाएंगे, तीसरे के साथ। और फिर हमने क्या किया, वापस लाए दूसरे नुक्ते तक, यहाँ से गोल करके वापस तीसरे के साथ मिला दिया और जोएं के ऊपर एक नुक्ता। और जोएं की आवाज़ क्या है, ज़ुआ ज़रूफ। तो प्यारे बच्चों, अब आपने अपनी नोटबुक के ऊपर ये प्यारी सी हरूफ तहजी अलिफ ता जोएं तक लिख के तो मुझे सेंड करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।